नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने बारे में कुछ चर्चा करने के लिए और आपके कुछ सवालों का जवाब आपको स्पष्ट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जन्म 4 फरवरी 1960 को कानपुर शहर में हुआ था और मेरा प्रारंभिक जीवन अपने गांव में बीता, प्रकृति के बीच। मेरी माँ एक विदुषी थी और उन्हें साहित्य, संगीत, ज्योतिष आदि से प्रेम था और मैंने उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया, विशेष करके ज्योतिष का ज्ञान। उसी ज्ञान के आधार पर हमने आगे काफ़ी काम किया। मेरे पिता प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रवक्ता थे और उनके साथ हमें जो ज्ञान मिला उसने हमारी रुचि ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों की तरफ गहन कर दिया, गंभीर कर दिया। और मैं आज भी जब कुछ लिखता हूँ तो उसी ज्ञान के आधार पर लिखता हूँ। बचपन में प्रकृति के बीच मेरा समय बीता, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई सब गांव के वातावरण में प्रारंभ हुई। तो परिणाम ये हुआ कि प्रकृति से भी प्रेम हो गया और जिसकी छटा या जिसकी छवि आपको हमारे गीतों में स्पष्ट रूप से मिलती है। गीतों की बात आई तो आपको बताना चाहूँगा कि गीतों से प्यार मुझे बचपन से ही हो गया। मैंने अपनी कविता लिखने का क्रम 1972-73 में लगभग 12-13 वर्ष की आयु में प्रारंभ किया और मेरी पहली कविता 1976 में प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था प्रतीक्षा। कविता के बोल थे, प्राण तेरे प्राण के मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। यहाँ से शुरू हुआ हमारा गीतों का सफ़र और उसके साथ साथ पढ़ाई भी। पढ़ाई की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे पढ़ने का हमेशा से शौक़ रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं एक के बाद एक कुछ न कुछ पढ़ता रहा, सीखता रहा और उपाधियाँ भी प्राप्त करता रहा, जिनमें एमकॉम,
LLB, डिप्लोमा इन IPR, PhD मैंने पूरा किया। उसके बाद एज ए कास्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी मैंने उपाधियाँ प्राप्त की। IIT कानपुर से कोबॉल में प्रशिक्षण लिया और फिर विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन में उपाधि प्राप्त की। हाल ही में हमारे अनुभवों को देखते हुए मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी USA ने मुझे लॉ में D.Litt की उपाधि से अलंकृत किया। इस प्रकार अपनी रुचि के अनुसार, अपने जुनून के अनुसार मैंने शिक्षा के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया। जहाँ तक मेरे करियर का सवाल है, वो 1975 में प्रारंभ हो गया था एक अल्पकालिक अकाउंटेंट के तौर पर, और धीरे धीरे कई संस्थानों में काम करते हुए 2004 में मैंने बजाज ग्रुप को ज्वाइन किया, जहाँ लगभग 13 साल का समय बीता, विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट्स किए और अंततः कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से मैंने अवकाश ग्रहण किया। अवकाश ग्रहण करने का मूल कारण रहा कि मैं कुछ अपने लिए करना चाहता था, मैं कुछ साहित्य की सेवा करना चाहता था, कुछ खुले दिमाग से, बिना किसी तनाव के, बिना किसी भार के मैं कुछ समय बिताना चाहता था, और वो सपना सच हुआ। 2016 से मैंने अवकाश प्राप्त करने के बाद साहित्य के साथ एक नाता बना लिया। अध्यवसाय के तौर पर मैंने सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। साथ ही अपने सारे लिखे हुए साहित्यिक अवदान को, सृजन को एक जगह इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसे प्रकाशन किया। इसी प्रक्रिया में एक और बदलाव आया कि मेरे हाथों एक प्रकाशन संस्थान की नींव पड़ गई, और वो प्रकाशन संस्थान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि और साहित्यकारों के लिए भी एक वरदान बन गया। और पिछले 5.5 सालों में उस प्रकाशन संस्थान ने, इंडिया नेट बुक्स ने 1000 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी दरमियान मैंने एक NGO की स्थापना भी की, जिसका नाम है BPA फाउंडेशन। 2013 में स्थापित NGO ने बाल विकास, महिला सशक्तिकरण और हिंदी की समृद्धि के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, और वो सतत आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारा जो सृजनात्मक कार्य था उसने गति पकड़ी, और अंततः 248 किताबें प्रकाशन के दौर में आ गई। इनमें से 193 किताबें हिंदी साहित्य की हैं, 15 किताबें अंग्रेजी के हैं, और 40 किताबें कानून के विषयों पर। हिंदी साहित्य के 193 पुस्तकों में से 70 किताबें संपादित हैं और 123 किताबें मौलिक। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, जुनून कायम है, लेखन कार्य जारी है, और भरोसा है कि कुछ और कर गुजरेंगे। जब लिखने का समय आया तो पिताजी के साथ बीते हुए पलों में जो ज्ञान प्राप्त किया था, ऐतिहासिक और पौराणिक, वो काम आया, और उनकी प्रेरणा से हमने 18 प्रबंध काव्यों की रचना कर डाली, जिनमें से अधिकांश रामायण और महाभारत काल के पौराणिक कथाओं, पौराणिक चरित्रों पर आधारित हैं, और उनको नए परिप्रेक्ष्य में, नई दृष्टि में देखने का प्रयास किया है। जहाँ तक स्फुट कविताएं लिखने का प्रश्न था, 51 संग्रह हैं, तकरीबन 2000 के आसपास कविताओं की संख्या होगी। अन्य बहुत सारी विधाओं पर काम किया है, अनुवाद भी किया है, व्यंग्य पर भी काम किया है, बाल साहित्य पर भी काम किया है। बाल साहित्य की कहें तो 33 पुस्तकें मौलिक और 35 पुस्तकें संपादित की हैं। इस प्रकार साहित्य की तकरीबन हर विधा में
हमारे यहाँ से कुछ न कुछ हुआ है और अब अंततः हिंदी साहित्य के इतिहास पर भिन्न प्रकार से, नए प्रकार से, नए नज़रिए के साथ काम करना शुरू किया है। आशा है एक अच्छा कार्यक्रम रहेगा। ऐसा ही एक प्रयास बच्चों तक शिक्षा के और ज्ञान के पहुंचाने के लिए किताबें चाहिए, और इन किताबों के लिए स्कूलों में जहां लाइब्रेरी नहीं है या जहां लाइब्रेरी की सुविधा उचित मात्रा में किताबें उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर किताबों का दान किया जाए, उपलब्ध कराया जाए, ताकि बच्चे किताबें पढ़ें। तो अगर किताबें ही नहीं होंगी तो पढ़ेंगे क्या। तो इस योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और अब तक लगभग 120 स्कूलों में 7,000 से अधिक पुस्तकों को हम उपलब्ध करा चुके हैं। हमारा ये मुहिम जारी रहेगा और हम अधिक से अधिक स्कूलों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लोग सहयोग दे रहे हैं, धन भी दान दे रहे हैं और पुस्तकें भी दान दे रहे हैं। हम आभारी हैं आप सबके कि आप हमारे साथ जुड़ कर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इसके अलावा कई मंच हमारे समूह द्वारा बनाए गए हैं, जैसे अनुस्वार मंच, जिस पर हम लोगों के साथ साक्षात्कार करते हैं, साहित्यकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। और अब तक तकरीबन 150 से अधिक वीडियो, साक्षात्कार के वीडियो YouTube पर उपलब्ध हैं और लगभग 102 लोगों के लिखित साक्षात्कार पुस्तकाकार रूप में उपलब्ध हैं। इसी तरह अनुस्वार बाल संगमन और अनुस्वार प्रवासी मंच भी अपने अपने कार्यक्रम कर रहा है और यथासंभव अपने अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित कर रहा है। हमारे दिन की शुरुआत होती है योगा से। योगिक एक्सरसाइजेस और प्राणायाम की कुछ एक्सरसाइजेस करने से चेतना जागृत हो जाती है, दिन हसीन लगता है, एक्टिविटी रहती है, एनर्जी रहती है। तो योगा हमारे लिए प्रतिदिन का, दैनंदिनी का हिस्सा है। प्रकृति का सानिध्य बचपन से मिलता रहा तो हरियाली के शौकीन हो गए। गीतों में भी हरियाली छाई और उसकी ज़रूरत ज़िंदगी में भी। जहाँ भी जगह मिलती है, जहाँ भी मौका मिलता है, मैं हरियाली फैलाने की कोशिश करता हूँ, पेड़ लगाने की कोशिश करता हूँ। वृक्षारोपण मेरा शौक़ है और हरियाली, बागवानी, क्यारियों में सब्जियाँ उगाना, फल के पेड़, लॉन का मेंटेनेंस, पौधों के रखरखाव, पानी देना, निराई गुड़ाई, जब भी समय मिलता है मैं अपना समय बागवानी में ही गुजारता हूँ। दोनों फ़ायदे होते हैं, एक तो शारीरिक एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, रिलैक्स। पेंटिंग देख रहे हैं आप, एक पार्क की पेंटिंग है। मुझे बड़ा शौक़ है पेंटिंग करने का, लेकिन समय नहीं मिल पाता। थोड़ा धीरज भी चाहिए, थोड़ा समय भी चाहिए, लेकिन प्रयास करता हूँ कि जब भी अवसर मिले कुछ ना कुछ रंगों के साथ खेल होता रहे। जब मैं छोटा था, करीबन 6-7 साल का, तब से मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक़ था। और धीरे धीरे शौक़ आदत में बन गया और एक समय ऐसा आया जब ज़रूरत में बदल गया। 3 साल मुझे अकेले रहने का मौका मिला जब मैं कानपुर छोड़कर दिल्ली आया और यहाँ पर अपनी नई नौकरी शुरू की। तो वो 3 साल स्वयं खाना बनाना, स्वयं नाश्ता तैयार करना और स्वयं ये सारे इंतज़ाम करना आदत बन गई। अभी भी जब कभी मौका मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ किचन में कुकिंग का काम हो जाए।
ये जो कोलाज देख रहे हैं आप, ये हमारी छवियाँ हैं, हमारे जीवन के कुछ अनमोल पल जो तस्वीरों में उतर गए। देखता हूँ कभी कभी, यादें आ जाती, ताज़ा हो जाती। ये जो दूसरा कोलाज आप देख रहे हैं, इसमें मेरे बच्चों के साथ हमारी तस्वीरें हैं। तीनों बच्चे हैं, ये मस्त मलंग भी हैं। आज तीनों बाहर हैं अमेरिका में। यूँ कहना चाहिए कि वहीं बस गए हैं, लेकिन फिर भी सब याद करते हैं, बातें करते हैं, जो सुख दुख बांटते हैं, आते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी दूर तो है, कभी कोलाज काम आता है, कभी कभी इस कोलाज की तस्वीरों को छूकर ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों को छू लिया। नमस्कार, मेरा नाम मनोरमा, मैं डॉक्टर संजीव कुमार की पत्नी हूँ। मेरा विवाह 17 नवंबर 1983 को हुआ था, लेकिन संजीव कुमार के बारे में मैं इससे पहले से भी अच्छी तरीके से परिचित हूँ। बचपन में ही माँ का साया छिन जाने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जिम्मेदारी के साथ अपने भाई बहनों की परवरिश करना, उनको खाना बनाना, उनका देखभाल करना, ये सब उन्होंने बखूबी से निभाया है। इसके बाद धीरे धीरे वो अपने पिता के ऊपर आर्थिक बोझ न बनने पाए, इसके लिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही जॉब में आ गए, और जो है जॉब के साथ में वो पढ़ाई भी करते रहे, और पढ़ाई करते करते ही उन्होंने जो है सारे कार्य किए हैं। इसके बाद 17 नवंबर 1983 में विवाह हो जाने के बाद उन्होंने एज ए पति के रूप में बहुत ही अच्छा उनका योगदान रहा है। मेरी शिक्षा दीक्षा में उन्होंने पूरा सहयोग